हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैं आपका दोस्त, आपका भाई मनदीप कोदारा एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को लेकर के। काफी सारे बच्चों की डिमांड थी, सर कंसेप्ट ऑफ डीओ, बीओडी एंड सीओडी को बता दिया जाए। मैं कहा सर बहुत बढ़िया है। देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रखे हैं कि एक्चुअल में ये चीजें हैं क्या। आज हम इनको बहुत ही सिंपल तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से कि सर डीओ, बीओडी और सीओडी होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीओ की। तो डीओ की फुल फॉर्म होती है डिजोल्व ऑक्सीजन, यानी कि घुली हुई ऑक्सीजन। किसके अंदर घुली हुई भाई? पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन। ठीक है, पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, आपको पता है ना, पता होगा। पानी के अंदर सर मछलियां होती है और भी जीव होते हैं जो पानी के अंदर सांस लेते हैं। और सांस लेने के लिए क्या चाहिए बच्चों? सांस लेने के लिए चाहिए सर ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आती कहां से है सर? पानी में। तो बच्चों पानी के अंदर घुली हुई होती है ऑक्सीजन। कैसे घुलती है? तो बच्चों पानी के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है पानी के अंदर? पानी के अंदर होता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होता है पानी के अंदर। कैसे सर? सर पानी के अंदर ना छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब पानी के अंदर छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, या एल्गी या पौधे कुछ होते हैं। ठीक है, जो एल्गी होती है या पौधे होते हैं, ये पाए जाते हैं पानी के अंदर, जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं सर प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण से बच्चों, आप सारे बच्चे जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि सर प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन गैस निकलती है। बोलो हाँ, निकलती है ना? बिल्कुल निकलती है। कहां से आती है बच्चों? ये एनवायरमेंट से आती है। ठीक है, एनवायरमेंट से आती है पानी के अंदर, पानी के अंदर एस्पिरेशन के द्वारा वापस बाहर चली जाती है। तो ये रिसाइकलिंग होता रहता है पानी के। तो कहने का मतलब यह है कि पानी के अंदर जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं बच्चों, उनको क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स मतलब पानी के अंदर, फाइटस मतलब पौधे। तो पानी के अंदर जो भी प्लांट्स रहते हैं, जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो वो पानी के अंदर घुली हुई होती है। और उसी ऑक्सीजन की वजह से क्या करते हैं बच्चों? जो पानी में रहने वाले जीव है वो सांस लेते हैं। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं डीओ। डीओ का फुल फॉर्म होता है डिजोल्व ऑक्सीजन, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन। अब बच्चों इसके अलावा मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। सर पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए, है ना? पानी के अंदर मछलियों के सांस लेने के लिए कितनी ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए? देखो बच्चों, अगर पानी के अंदर कुछ भी नहीं है, पानी के अंदर जीरो है, तो देखो यहां पर कोई भी जीव नहीं है, इसके अंदर मछली है ही नहीं। जैसे जैसे पानी के अंदर ऑक्सीजन की लेवल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे ही बच्चों 4 पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब जानते हो क्या होता है? अगर मैं कहूं ना 1 पीपीएम है, 1 पीपीएम, मैंने कहा 1 पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। 1 पीपीएम का मतलब जानते हो? 1 पीपीएम का मतलब जानते हो कि अगर आपके पास कोई चीज 1 मिलियन किलोग्राम है, 1 मिलियन किलोग्राम है, तो उसके अंदर 1 मिलियन, देखो 10 लाख किलोग्राम। अगर बच्चों आपके पास 10 लाख किलोग्राम कोई चीज है, और उसके अंदर 10 लाख किलोग्राम के अंदर 10 लाख, 10 लाख किलोग्राम के अंदर 1 किलोग्राम को पार्ट पर मिलियन बोलते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं बताता हूं। देखिए पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास है ना, पानी है मेरे पास। अगर मैं कहूं यहां पर देखो 4, अगर 4 पीपीएम से ज्यादा होंगे तो मछलियों की संख्या बढ़ने लग जाएगी। अब मछलियों को ऑक्सीजन मिलने लग जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये यहां पर थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पाएगी। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और मछलियों की संख्या देखो बढ़ती जाती है। तो ऑन एन एवरेज समुद्र के अंदर ठीक ठाक मछलियां रहने के लिए बच्चों 10 पीपीएम, 10 पीपीएम डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए। कितनी चाहिए? 10 पीपीएम, यानी 9 पीपीएम से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम होगा तो फिर मछलियां वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। समझ में आई बात? अब सर बहुत सारे बच्चों को ना पीपीएम नहीं पता, एक बार जरा पीपीएम समझ लेते हैं बच्चों, है ना? पीपीएम समझना बहुत जरूरी है कि पीपीएम समझ लेते हैं एक बार पीपीएम क्या होता है। देखो बच्चों 10 पीपीएम का इसने इसने कहा है कि 10 पीपीएम, यानी कि पानी के अंदर क्या होनी चाहिए? 10 पीपीएम ऑक्सीजन होनी चाहिए। अब बच्चों 10 पीपीएम का मतलब पता है क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर हमारे पास 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन के अंदर होते हैं 10 लाख, कि अगर हमारे पास 10 लाख लीटर पानी है, अगर हमारे पास 10 लाख लीटर पानी है, तो इस 10 लाख लीटर के अंदर बच्चों कितना है? 10 पीपीएम है ना? तो 10 लीटर आपको ऑक्सीजन चाहिए इसके अंदर। 10 लीटर, अगर 10 लाख लीटर में 10 लीटर ऑक्सीजन, बहुत थोड़ा सा है ना? हाँ, यही होता है पार्ट्स पर मिलियन का मतलब। तो पार्ट्स पर मिलियन से हम लोग समझे कि भाई अगर 10 पीपीएम होगा तो सारी की सारी मछलियां जो है यहां पर सर्वाइव कर पाएगी, अगर इतना ऑक्सीजन पानी के अंदर है तो।
आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे सर डीओ का मतलब क्या होता है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन आती कहां से, ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। यस और नो? यस सर। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और मैं एक कंसेप्ट और आपको समझाता हूं जिसका मतलब है बीओडी। क्या मतलब है? बीओडी। कुछ नहीं है सर, ये ऐसे नाम अजीबोगरीब दे रखे हैं, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है बच्चों? बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये क्या है सर? इसको भी समझते हैं। भाई देखो, हमारे पानी के अंदर प्रदूषण होता है, सारे जानते हैं सर पानी पोल्यूटेड होता है, पानी के अंदर प्रदूषण होता है, कैसे भी करके किसी भी तरीके से हम लोग चाहे उद्योगों से जाए कहीं से भी जाए, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि पानी के अंदर प्रदूषण होता है। अब बच्चों पानी के अंदर जो प्रदूषण होता है ना, उनके अंदर जो प्रदूषण फैलाने वाले हैं उनको बोलते हैं पोल्यूटेंट। जो पानी को प्रदूषण करते, पानी प्रदूषण करते हैं उनको बोलते हैं पोल्यूटेंट। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं बच्चों पोल्यूटेंट, प्रदूषक। क्या बोलते हैं ना, जो पानी को प्रदूषण फैलाते हैं ना पानी के अंदर, उनको बोलते हैं मेरे दोस्त पोल्यूटेंट। क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट बोलते हैं, उनको बोलते हैं प्रदूषक। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं सर प्रदूषक, है ना। अब ये प्रदूषक कैसा भी हो सकता है बच्चों। अगर बच्चों हमारे प्रदूषक ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, यानी बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं ये हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि सर हमारे जो पोल्यूटेंट होते हैं ना, उनके अंदर कुछ ना ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब जानते हो? ऑर्गेनिक वही होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैव निम्नीकरणीय। हिंदी में बात करें तो बच्चों कार्बनिक प्रदूषण, जो प्रदूषक जो होते हैं कार्बनिक, कार्बनिक कौन से होते हैं सर ये भी नहीं पता? तो सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाए, है ना। कुछ ऐसा मान लो ये अपने पास पानी है, इस पानी के अंदर बच्चों कुछ पोल्यूटेंट पड़ा है, कुछ प्रदूषक पड़ा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला क्या है? अरे भाई इसका कलर का ही चेंज नहीं हो रहा। ये वाला मतलब मान लो इसके अंदर प्रदूषक पड़ा है और ये ऑर्गेनिक है। तो बच्चों पानी के अंदर ना छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव। पानी के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं मेरे बच्चों? सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या कर लिया जाता है? इसको खाया जाता है, इसको डाइजेस्ट किया जाता है। इस जो भी पोल्यूटेंट है ना हमारा, ये प्रदूषक है, ये कार्बनिक है, ठीक है। तो ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या कर लिया जाता है बच्चों? इसके द्वारा इसको ना डिकम्पोज कर दिया जाता है। डिकम्पोज करने का मतलब है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसको खत्म कर दिया जाता है, इसको खा लेते हैं। मैं सीधी भाषा में बात करें तो इसको खा लेते हैं। तो बच्चों जो इसको ये डिकम्पोज करते हैं ना, इसको जो तोड़ते हैं, जब ये इस पोल्यूटेंट को तोड़ेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पानी साफ हो जाएगा। बच्चों जब इसको तोड़ेंगे ना, तो इसको डिकम्पोज करने के लिए, इसको डिकम्पोज करने के लिए, इस प्रदूषक को खत्म करने के लिए, या ऐसे कहूं कि इसका अपघटन करने के लिए। अपघटन का मतलब क्या होता है आप लोग भली भांति जानते हैं सर, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है इस बात को आप लोग जानते होंगे। तो मेरे बच्चों इसका अपघटन करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए ना, इनको क्या चाहिए होगा बच्चों? इनको तोड़ने के लिए इनको ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? इसको तोड़ने के लिए इसको चाहिए ऑक्सीजन, यानी इनके ऑक्सीजन की डिमांड होती है इनको। तो इनको तोड़ने के लिए बच्चों इनको क्या चाहिए? अरे नीचे आ जा भाई। इनको तोड़ने के लिए, अपघटन करने के लिए इनको चाहिए बच्चों ऑक्सीजन चाहिए। बस उसी को हम बोलते हैं बीओडी, सिंपल। और जो ऑक्सीजन चाहिए उसी को तो बोलते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि हमारे पानी के अंदर कुछ ऐसा कचरा होता है जिसको कार्बनिक कचरा बोलते हैं, कार्बनिक वेस्ट बोलते हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हिंदी नहीं पता तो हिंदी लिख देता हूं बच्चों, जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है, तोड़फोड़ दिया जाता है, यानी उसको खत्म कर दिया जाता है, उसका निवारण कर दिया जाता है, उसका सोल्यूशन कर दिया जाता है। तो इनको जो ऑक्सीजन चाहिए बच्चों, दैट इज कॉल्ड बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब एक बात समझो, यहां पर बड़ी सुनने वाली समझने वाली बात है। भाई एक बात बताओ, इनको ऑक्सीजन जो चाहिए ये कहां से लेंगे? पानी से ही लेंगे ना? अरे बोलो हाँ, पानी से ही लेंगे। और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है मेरे भाई, उस ऑक्सीजन को तो हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि उस ऑक्सीजन को तो हम क्या बोलते हैं? डिजोल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। तो एक बात बताओ, अगर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव जो है, ये सूक्ष्म जीव पानी से ऑक्सीजन ले लेंगे, तो जो पानी के अंदर मछलियों के पास जो ऑक्सीजन बचेगी मछलियों के लिए, वो कम हो जाएगी ना? सिंपल सी बात है। बिल्कुल सर जी। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो बीओडी होता है ना, बीओडी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डीओ के।
कहने का मतलब यह है कि अगर अगर बच्चों बीओडी की मात्रा बढ़ेगी, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि कचरा ज्यादा आ रहा है पानी के अंदर, तो ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, ज्यादा सूक्ष्म जीव आएंगे, उनको ज्यादा डिकम्पोजिशन करना है, और ज्यादा डिकम्पोजिशन करना है तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों अब ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो मछलियों के लिए जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा, तो इसकी मात्रा घट जाएगी। अगर इसकी मात्रा कम होगी तो बच्चों इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। यानी कि अगर पानी के अंदर बीओडी की मात्रा ज्यादा है, अगर पानी के अंदर बीओडी की मात्रा ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इसका मतलब हो जाएगा कि पानी हमारा क्या है, कंटामिनेटेड है। क्या है पानी, कंटामिनेटेड पानी है, यानी कि प्रदूषित जल है हमारा पानी, जो क्या है प्रदूषित है। अब सर इसका कुछ लेवल होना चाहिए क्या, बिल्कुल बच्चों इसका कुछ लेवल होना चाहिए सर, है ना। ये दे रखे हैं आपको लेवल, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। ये मिलीग्राम दे रखे हैं भाई, 1 लीटर के अंदर कितने मिलीग्राम होना चाहिए। अगर 1 लीटर के अंदर 1 से 2 मिलीग्राम बीओडी है, इसका मतलब ठीक है भाई, पानी के अंदर ज्यादा सा वेस्टेज नहीं है, ठीक ठाक पानी है, अच्छा पानी है, ठीक है। अब 3 से 5 होंगे, 3 से 5 मिलीग्राम दे रखा है, मिलीग्राम पर लीटर, तो बच्चों क्या है, मॉडरेट पानी है, बट ठीक ठाक है पानी, पी सकते हैं। इसमें सही है, अच्छा पानी, इसमें मॉडरेट पानी है, पी सकते हैं, मतलब आप ज्यादा नुकसान वाला पानी नहीं है। अगर बच्चों इन्हीं की संख्या 6 से 9 मिलीग्राम हो जाए, तो मतलब पानी क्या बच्चों, पानी अपना खराब हो चुका है, इसको हम डायरेक्टली आपको यूज नहीं करना चाहिए, पानी के अंदर वेस्टेज है। अगर बच्चों ये और भी ज्यादा हो जाए ना, और भी ज्यादा हो जाए, मतलब 9 से भी ज्यादा, 100 200 300 400 200 400 तो नहीं होते यार, इतना ज्यादा भी नहीं होता, इसका मतलब ये पानी की क्वालिटी वेरी वेरी लो है बच्चों, और ये पूरी तरह से कंटामिनेटेड वाटर है, पूरी तरह से प्रदूषित पानी है, नहीं पीना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए गुरुजी, अब सर बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ रहा था सर ये दोनों चीज तो हो गई, समझ में आ गई, अब ये सीओडी क्या होता है ये भी बता दो जरा। बिल्कुल भाई, ये भी बता देंगे। सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होती है सर, बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्टेज है उनको तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीव चाहिए होते हैं, लेकिन बच्चों पानी के अंदर जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक वेस्टेज ही हो, पानी के अंदर इनऑर्गेनिक वेस्टेज भी तो हो सकता है, हाँ के ना बताओ, पानी के अंदर इनऑर्गेनिक वेस्टेज भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। इनऑर्गेनिक वेस्टेज यानी कि एक ऐसा वेस्ट बच्चों, एक ऐसा वेस्ट जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं तोड़ा गया, अकार्बनिक जो वेस्ट होता है जिसको सूक्ष्म जीव नहीं तोड़ सकते। फिर बच्चों इस वेस्ट का निवारण करने के लिए अपने को पानी के अंदर करवानी पड़ती है बच्चों केमिकल रिएक्शन। इसके लिए क्या करवानी पड़ती है मेरे भाई, इसके लिए करवानी पड़ती है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। और मेरे दोस्त इस केमिकल रिएक्शन के लिए जिस ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको बोलते हैं सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब सर इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, बेटा ये डिपेंड करता है अपने पास कितना वेस्टेज है, उसके हिसाब से इसके अंदर हम ना ये सीओडी जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड उसके अंदर डाल देते हैं। आई थिंक कि कंसेप्ट समझ में आया होगा सभी को, उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।